हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जीके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो उनको डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो मीनाक्षी मंदिर कहाँ अवस्थित है? मदुरई में। मीनाक्षी मंदिर कहाँ अवस्थित है? मदुरई में। गोमतेश्वर की मूर्ति स्थित है कर्नाटक में। गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थित है? तो स्थित है कर्नाटक में। हम्मुराबी शासक था बेबीलोन का। हम्मुराबी कहाँ का शासक था? बेबीलोन का। अलीनगर की संधि हुई थी 1757 ईस्वी में। अलीनगर की संधि हुई थी 1757 ईस्वी में। घोड़ा दागने तथा हुलिया बदलने की प्रथा किसने चलाई थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। घोड़ा दागने और हुलिया बदलने की प्रथा चलाई थी अलाउद्दीन खिलजी ने। बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने लागू किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। विजयनगर की प्रथम राजधानी थी हम्पी। विजयनगर की प्रथम राजधानी क्या थी दोस्तों? तो वो थी हम्पी। और विजयनगर की दूसरी राजधानी थी पेनुकोंडा। विजयनगर की दूसरी राजधानी थी पेनुकोंडा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने करी थी? तो 1336 ईस्वी में हरि और बुक्का भाइयों ने करी थी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। हम्पी किसका अवशेष है? तो विजयनगर साम्राज्य का। हम्पी अवशेष है विजयनगर साम्राज्य का। कहाँ पर स्थित है ये हम्पी? तो तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है हम्पी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके शासन काल में हुई थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में। कृष्णदेव राय के राजगुरु कौन थे? तो व्यासराज। कृष्णदेव राय के राजगुरु थे व्यासराज। आंध्र भोज किसे कहा जाता है? कृष्णदेव राय को। आंध्र भोज कहा जाता है कृष्णदेव राय को। विठल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कृष्णदेव राय ने। विठल मंदिर का निर्माण करवाया था कृष्णदेव राय ने। बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? अलाउद्दीन हसन गंगू। बहमनी राज्य का संस्थापक था अलाउद्दीन हसन गंगू। बहमनी साम्राज्य की राजधानी क्या थी? गुलबर्गा। बहमनी साम्राज्य की राजधानी थी गुलबर्गा। और बहमनी वंश का अंतिम शासक कौन था? कलीमुल्ला। बहमनी वंश का अंतिम शासक था कलीमुल्ला। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो मुगल वंश का संस्थापक था बाबर। ये मुगल वंश का संस्थापक था। लोधी वंश के बाद मुगल वंश का प्रारंभ हुआ था, तो इसका संस्थापक था बाबर। मुगल शासकों का क्रम क्या है दोस्तों भारत में? तो सबसे पहले बाबर आया था, तो ये इसका संस्थापक था मुगल वंश का। उसके बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, उसके बाद सलीम या जहांगीर, उसके बाद शाहजहां, उसके बाद बहादुर शाह। ये मुगल शासकों का क्रम था। बाबर का पूरा नाम क्या था? तो जहीरुद्दीन बाबर। बाबर का पूरा नाम था जहीरुद्दीन बाबर। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को किसके बीच हुआ था? तो बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को किसके बीच हुआ था? तो बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। बाबर नामा की रचना किसने की थी? बाबर ने की थी तुर्की भाषा में। बाबर नामा की रचना बाबर ने तुर्की भाषा में की थी। बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए किसने निमंत्रण भेजा था? क्या आप आइए और भारत पर आक्रमण करें? तो दौलत खान लोधी और आलम खान ने, इन्होंने बाबर को निमंत्रण भेजा था भारत पर आक्रमण करने के लिए। बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का क्या कारण था? तो तोप खाना। बाबर पर इब्राहिम लोदी की विजय का कारण था तोप खाना। प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1557 को। अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था प्लासी का युद्ध। प्लासी की लड़ाई जो 1557 को हुई थी,
तो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? लॉर्ड क्लाइव ने। 1557 में जो प्लासी का युद्ध हुआ था, तो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था लॉर्ड क्लाइव ने। प्लासी युद्ध का मैदान कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। प्लासी युद्ध का मैदान कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। और पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था, तो बाबर ने पराजित किया था इब्राहिम लोदी को। पानीपत का प्रथम युद्ध में बाबर ने किससे पराजित किया था? इब्राहिम लोदी को। कहाँ दोस्तों पानीपत? ये हरियाणा में। पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 5 नवंबर 1556 को। में अकबर ने किसे पराजित किया था? तो हेमू को। पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर ने पराजित किया था हेमू को। और पानीपत का तीसरा युद्ध जो हुआ था 1761 ईस्वी में, अहमद शाह अब्दाली ने पराजित किया था मराठा को। पानीपत का तीसरा युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठा को पराजित करा था। पानीपत की लड़ाई में मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? बैरम खान ने। पानीपत का जो युद्ध हुआ था, तो मुगल सेना का नेतृत्व किसने करा था? तो बैरम खान ने। और जहांगीर का मकबरा किसने बनवाया? नूरजहां ने। जहांगीर का मकबरा बनाया नूरजहां ने। बिना ताज का बादशाह किसे कहा जाता है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। बिना ताज का बादशाह किसे कहा जाता है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। तो दोस्तों ये थे जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।